देरी से पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले मौसम आज बेईमान हो गया। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज। रीवा पहुंचे नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तय समय से देरी से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सायराना अंदाज में कहा कि मौसम आज बेईमान हो गया, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में हल्की मुस्कान भी देखने को मिली। इसके बाद मंत्री ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह बजट भारत की बुनियाद मजबूत करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया, जो अपने आप में संसदीय इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण है। मंत्री ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमियों के सशक्तिकरण को स्पष्ट दिशा दिखाता है। उन्होंने अमेरिका और यूरोप से जुड़ी डील की चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत कभी यूएस के सामने झुका नहीं। बजट को बताया विकसित भारत का विजन पत्र। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बजट 2026 केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को साकार करने वाला विजन पत्र है। उन्होंने कहा कि सरकार का मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है और भारत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। GYAN मॉडल पर सरकार का फोकस। मंत्री ने बताया कि बजट में GYAN यानी G गरीब, Y युवा, A अन्नदाता और N नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की सोच साफ दिखाई देती है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बजट को राजनीति के चश्मे से नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने जनता से सरकार के प्रयासों में सहयोग देने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि बजट 2026-27 आने वाले वर्षों में भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा। तो ऐसे ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि देश का विकास जब भी हो सकता है जब गरीबी नाम की नासूर को हम समाप्त करें। और मुझे कहते हुए गर्व है कि जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है, जब से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार पर केंद्रित बजट है। ये सब प्रावधानों को मैं एक एक करके बताऊंगा। फिर तीसरा एक महामंत्र है माननीय मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब इसमें हर परिवार, हर क्षेत्र के समुदाय तक सरकार की योजनाओं का, संसाधनों का लाभ पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग करना ये सरकार ने प्रारंभ किया है। जैसे मैं अपने विभाग की बात करूं तो हर 3 महीने में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। विभाग, केंद्रीय मंत्री हमसे पूछते हैं कि आपके प्रधानमंत्री आवास के कितने मकान बने, आपके बाकी योजनाओं में क्या क्या चल रहा है। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट खुद पूछते हैं, जहाँ कमी हो वो बताते हैं, जहाँ हमें केंद्र के सहयोग की आवश्यकता होती है तो केंद्र सर को मदद भी करता है। ये एक तो बजट में प्रावधान करना बात अलग है, और हर एक परिवार तक, हर एक व्यक्ति तक सरकार का संसाधन पहुँचे, योजनाएं पहुँचे, उसके लिए केंद्र सरकार के माध्यम से प्रयास होना ये बहुत बड़ी बात है। किसान, महिला, दिव्यांगजन और कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण, ये हमारा मंत्र है। इस दिशा में भी बजट में अलग अलग प्रावधान किया गया है। पूर्वोदय और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो 7 सिस्टर्स हैं, आप सब ने नाम सुना होगा कि जो हमारे आसाम के बाद में मेघालय, नागालैंड, इस पे पूर्व सरकार को ध्यान नहीं था, और देश की सुरक्षा की दृष्टि से ये राज्य हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज तक कोई प्रधानमंत्री इतना प्रवास नहीं किया इन 7 सिस्टर्स का जितना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, और हर मंत्री से कहा कि अपने विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन सबसे पहले
इन 7 सिस्टर्स राज्यों के अंदर हो। वहाँ कैसे आर्थिक प्रगति हो, वहाँ कैसे टूरिज्म वहाँ का बढ़े, इस दिशा में भी बजट में प्रावधान किया गया है। मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। अभी अब कर्तव्य 1, मैंने 3 कर्तव्य गिनाए आपको। कर्तव्य 1 की पूर्ति के लिए जो 6 प्रमुख फोकस केंद्र बनाए हैं हमने, एक तो रणनीतिक अग्रणी क्षेत्रों की विनिर्माण का विस्तार, दूसरा है विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण। कई हमारे औद्योगिक क्षेत्र पुराने हैं, उसमें और विकास कैसे हो, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है उसका और डेवलपमेंट कैसे हो, उसमें सरकार क्या सहयोग कर सकती है, उस दिशा में काम करना। एमएसएमई जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, और हमें गर्व है इस बात का कहते हुए कि एमएसएमई एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी बहुत आगे है, और इसलिए एमएसएमई को चैंपियन बनाना, एमएसएमई को आगे बढ़ाना, इस क्षेत्र में भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। अधोसंरचना का मैं बता ही चुका हूँ। दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, इसके बारे में भी अलग से बजट में प्रावधान है। और CR, सिटी इकोनॉमिक रीजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ग्रोथ इंजन है शहर हमारा, इसके लिए भी अलग से बजट में प्रावधान किया गया है कि शहरों के ग्रोथ इंजन को हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन है शहर। अगर हम महिला सशक्तिकरण के लिए सोचें, अगर एक बात के लिए, पोल्यूशन, हमने जल परिवहन को फोकस किया है, और जल परिवहन के लिए भी बजट में प्रावधान है। नया फ्रेंड कॉरिडोर, बंगाल सूरत जलमार्ग के लिए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर नए, मुंबई पुणे हैदराबाद आईटी सेंटर है, मुंबई पुणे कमर्शियल हब है, हैदराबाद बेंगलोर आईटी हब है, हैदराबाद चेन्नई कमर्शियल और आईटी दोनों हैं, चेन्नई बेंगलोर कमर्शियल और आईटी दोनों हैं, दिल्ली बनारस कमर्शियल भी और धार्मिक भी है, वाराणसी और सिलीगुड़ी ये सब धार्मिक भी है और व्यापारिक भी है। ये सब हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। आपको स्मरण होगा 2004 में हमारी जीडीपी कितनी थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जब उस समय तो बजट भी कम था सर, ओनली 4%। हाँ है ना? हाँ। जब से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी आज के समय में अर्थव्यवस्था ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने बात के प्रारंभ में ही कह दिया आपसे कि दुनिया के अंदर अर्थतंत्र की व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है युद्ध के कारण व अन्य कारणों से। ऐसे समय में भारत की आर्थिक ग्रोथ हो रही है, इसको मैं नहीं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने अभी 20 दिन पहले अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत की आर्थिक ग्रोथ जिस तेजी से बढ़ रही इस विपरीत परिस्थितियों में निश्चित रूप से भारत तीसरे पायदान पर भी पहुंच जाएगा। मेरी रिपोर्ट नहीं है ये IMF की रिपोर्ट है, आपने भी पढ़ी होगी, इंटरनेट पे आप देख लीजिएगा जाने के बाद। तो इस विपरीत परिस्थिति में यदि भारत की अर्थतंत्र मजबूत हो रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, मतलब आप दूर क्यों जाते हैं? मैं तो विद्यार्थी परिषद के जमाने से रीवा आ रहा हूं, मुझे सतना से रीवा आने में 2.5 घंटे लगते थे। आज मैं आपसे पूछता हूं कितना समय लगता? सतना से रीवा में कितना समय लगता आप लोगों को? 40 मिनट। 2.5 घंटे लगते थे मुझे। ये सिर्फ सतना और रीवा के बीच का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है। और जीडीपी सिर्फ बजट के साइज से नहीं बढ़ती, उत्पादन से बढ़ती है, रोजगार के अवसर से बढ़ती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से बढ़ती है, एग्रीकल्चर से बढ़ती है, बहुत सारे कारण से जीडीपी बढ़ती है। और मुझे गर्व है कि मैंने जितनी भी बात कही ये हर सेक्टर को ध्यान में रख के बजट बनाया है। बजट तो गोपनीय होता है सर, बजट आने के बाद फिर बताएंगे आप। मंत्री जी है कि सामान्य वर्ग को बजट से झुंझुना पकड़ाया गया है। नहीं भाई, ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा मंत्री जी तो किसका होगा? सड़क बनेगी तो कौन चलेगा इस पे? भाई 12.12 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ है। आप इसको बजट को जाति के आधार पर बांटे नहीं। कांग्रेस ये बजट देश के सर्वांगीण विकास का बजट है, देश के सर्वांगीण विकास का। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं कि जो बजट आया है वो खुद भाजपा के नेता कह रहे हैं कि इससे ज्यादा मनोबल गिराने वाला और निराशाजनक बजट नहीं है। पता नहीं कौन कह रहा, मुझे तो नहीं मालूम। प्रमोद तिवारी बजट पर आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देश लेवल का मुद्दा है, तो कुछ 2-4 सवाल भी देश लेवल के ले लीजिए। बजट से संबंधित इसके अलावा भी नहीं, सिर्फ बजट के अलावा आज सिर्फ बजट संबंधित आप कुछ भी प्रश्न पूछिए। आपने बताया 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बिल्कुल ऊपर ले आए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ सोना चांदी ज्वेलरी जो है, एक गरीब परिवार ही चाहता है कि अपने बेटी को बिछिया दे दे, क्या उसकी औकात रह गई आज के समय? देखिए 2013 की तुलना में आपने कई बातें बताई। 2013 में सिर्फ 50,000 चांदी थी और सोना 30,000, आज कहाँ है? नहीं, मैंने आपने मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है या ध्यान नहीं दिया। किसी भी देश का, भारत जैसे बड़े देश का बजट ग्लोबल अर्थव्यवस्था के आधार पर बनता है। चांदी का रेट, सोने का रेट ये प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं तय कर सकते। समझने वाली बात है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत का है और उस पे तो जो हो रहा है वो सब आपसे छुपा नहीं है। आपने सर, अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने पर भारत की व्यापारिक स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा, ऐसा विपक्षी पार्टी कह रही है। देखिए, मैं भी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है कि 2 बजे पीयूष गोयल जी ने पार्लियामेंट में कुछ कहा, मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि एयरपोर्ट से सीधा आ गया। आप लोग जरूर उसका अध्ययन करिएगा, सबके जवाब उसमें हैं, ऐसी मेरी जानकारी है। सर, भारत सरकार कहती है कि किसान जो है सोलर प्लांट लगाए, सभी को कहते हैं, लेकिन उसमें चांदी का इस्तेमाल होता है। चांदी आ गई तो हो गई है, कॉपर पर कुछ व्यवस्था करवाइए बजट। सही, सरकार ने तो सब्सिडी दी है उसमें, आप क्या कुछ चिंता कर रहे हैं? सब्सिडी तो मिलेगी किसान को। कौशल विकास योजना की बात की जाती है, कौशल विकास योजना को लेकर के 14,000 सरकार ने है जी। 2015 में जब योजना 14,000 करोड़ से ऊपर का प्रावधान इसको लेकर के 2025 टैग उस टैग सेंटर बनाया गया था। आगे से जिनके खाते में 500 रुपए ट्रेनिंग के बाद देने के बाद उनके पते और उनका एड्रेस बताया गया है। इसको लेकर के टैग ने जब जाकर के जरूरी हकीकत देखिए, इनके देखिए सरकार योजना बनाती है, राज्य सरकार उसका क्रियान्वयन करती है, केंद्र सरकार पैसे देती है, राज्य सरकार उसका क्रियान्वयन करती है। यदि कोई गड़बड़ होती है तो सरकार कार्रवाई भी करती है, ऐसा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान।
एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9630297131 हर सच की